नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं पंचम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, कहना चाहूँगा अगर ज़्यादा पॉलिसी करनी है तो क्या करना पड़ेगा। ज़्यादा पॉलिसी करनी है तो सबसे पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा, यानी किसकी पॉलिसी करनी है उसका डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा। कौन सी पॉलिसी देनी है उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा और उस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट हैं, उस पॉलिसी के करने के क्या क्या फ़ायदे होंगे, उस पॉलिसी के लेने के बाद व्यक्ति के परिवार में क्या बदलाव आएगा, जो पॉलिसी ले रहा है उस पॉलिसी को लेने के बाद वो व्यक्ति का लाइफ में क्या क्या बेनिफिट आएगा, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है, आप बताते हैं, आप समझाते हैं, आप उसको फायदे बताते हैं, पॉलिसी न लेने के नुकसान बताते हैं, तो निश्चित तौर से उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। और ये बदलाव है कि वो पॉलिसी खरीद लेगा, इस बदलाव को महसूस करके वो पॉलिसी खरीद लेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा पॉलिसी करनी है तो सबसे पहले आप होमवर्क करना शुरू करिए कि हमको कौन सी पॉलिसी बेचनी है, किसको पॉलिसी बेचनी है, कैसी पॉलिसी बेचनी है, उसके क्या लाभ हैं और उस पॉलिसी लेने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, पॉलिसी न लेने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और उस पॉलिसी लेने के बाद व्यक्ति के परिवार में, व्यक्ति के बच्चों में, व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा वो बताना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी बात है कि अगर आप पॉलिसी बेचने जाते हैं तो पॉलिसी के बारे में अच्छी जानकारी रखिए कि जो पॉलिसी बेचने जा रहे हैं वो पॉलिसी का टर्म क्या है, उस पॉलिसी का कंडीशन क्या है, उस पॉलिसी का सेल्स रेशियो क्या है, वो पॉलिसी कितनी बिक रही है और पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट है, सारी चीज़ों को आप पता करिए। और तीसरी बात कि अगर आपने अपने लक्ष्य को नहीं बताया है, लक्ष्य को नहीं बनाया है तो लक्ष्य बना लीजिए। लक्ष्य बना लेंगे तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। लक्ष्य बना लेंगे तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना आसान हो जाएगा। लक्ष्य बना लेंगे तो प्लानिंग करने के बाद आपको पॉलिसी सेल करना आसान हो जाएगा। आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा और आप अच्छी पॉलिसी बेच सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात और है, पॉलिसियाँ नॉलेज से कम बिकती हैं, कॉन्फिडेंस से ज़्यादा बिकती हैं। पॉलिसियाँ आपके नॉलेज से कम बिकती हैं, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बिकती हैं। अगर एक एजेंट को कोई कंपटीशन है, उसको ज़रूरत है कि 10 पॉलिसी करना है, उसको ज़रूरत है कि 20 पॉलिसी करना है, वो फील्ड में जाता है और अपनी पॉलिसी को पूरा करने का पूरा प्रयास करता है। अगर वो 10 पॉलिसी करना चाहता है तो 10 पॉलिसी का प्रयास करता है। अगर वो 20 पॉलिसी करना चाहता है तो 20 पॉलिसी के लिए प्रयास करता है। अगर वो 50 पॉलिसी महीने में करना चाहता है तो 50 पॉलिसी के लिए जोर लगाता है, हर रोज़ 2 पॉलिसी करने का प्रयास करता है। लेकिन उसके पास अगर बाय द वे लक्ष्य नहीं रहा तो प्रयास नहीं करता है, लक्ष्य नहीं रहा तो मनोबल नहीं बढ़ता है, लक्ष्य नहीं रहा तो कॉन्फिडेंट नहीं आता है, लक्ष्य नहीं रहा तो आत्मबल नहीं आता है, लक्ष्य नहीं रहा तो वह काम पे निकलता ही नहीं है। तो आपको प्रयास क्या करना है कि लक्ष्य बना के फील्ड में प्लानिंग करके निकलना है, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को पॉलिसी लेने के फायदे बताने हैं। और जब आप पॉलिसी लेने के फायदे बताएं, जब आप लोगों को पॉलिसी लेने के फायदे बताएंगे, जब आप लोगों को ये बताएंगे कि पॉलिसी नहीं लेंगे तो क्या नुकसान होगा, तो निश्चित तौर से पॉलिसियाँ बिकेंगी। और पॉलिसियाँ बेचने में आपका कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है। पॉलिसियाँ बेचने में आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंट लेवल लो रहा तो पॉलिसियाँ नहीं बिकेगी, अगर कॉन्फिडेंट लेवल हाई रहा तो पॉलिसियाँ बिकेंगी। और कॉन्फिडेंट लेवल हाई रहने के कारण बहुत सारे एजेंट सफल हो जाते हैं। मैंने देखा है, बहुत ऐसे एजेंटों को देखा है जिनके पास नॉलेज का अभाव है, उनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई सर्कुलर का ज्ञान नहीं है, किसी भी पॉलिसी के बारे में स्पेशल ज्ञान नहीं है, लेकिन वो पॉलिसियाँ ज़्यादा बेचते हैं, ज़्यादा सेल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मनोबल है, उनके पास कॉन्फिडेंट लेवल है, उनके पास नॉलेज है। सो आप भी अपना नॉलेज बढ़ाइए, आप भी अपना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाइए, आप भी अपना इंस्पिरेशनल पावर बढ़ाइए और निश्चित तौर से पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो समय के अभाव के कारण वीडियो अगर कुछ अच्छा भी नहीं बना हो तो भी क्षमा कीजिएगा। लेकिन वीडियो में जो नॉलेज है, वीडियो में जो पावर है, वीडियो में जो आपको मैंने देने की कोशिश की है वो बहुत ज़बरदस्त है। होमवर्क करिए, प्लानिंग करिए, लक्ष्य बनाइए और फील्ड में उतर जाइए। 12 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे नए बीमा के लिए काम करके देखिए, मज़ा आएगा। और जब आप नए बीमा के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर से नया बीमा होगा। आप अपने जीवन में फ्लैशबैक में जाके देखिए, आपने जिस चीज़ के लिए काम किया है वो काम हुआ है, आपने जिस चीज़ के लिए प्लानिंग किया है वो प्लानिंग आपकी सफल हुई है। सो अगर आप ज़्यादा बीमा बेचने की प्लानिंग करेंगे, ज़्यादा बीमा बेचने के लिए प्रयास करेंगे तो आपका प्रयास सफल रहेगा, फलीभूत रहेगा और निश्चित तौर से आप ज़्यादा पॉलिसी बेचने में सफल हो पाएंगे। सो पॉलिसी बेचने के लिए एक काम जरूर करिए, होमवर्क के कारण आप बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल होके, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेवल में होके
काम करेंगे और आपका सफल होने का ज़्यादा चांस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड थैंक केयर।